कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बंचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बंचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपदा 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 शील प्रभुपदा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय गौरनिताई जय गौरनिताई। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया। सब बोलिए चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 19 बीजारोपण। यहाँ से पढ़ेंगे हम 479 पेज से। दोपहर के समय प्रभुपाद के घर का सामने का कमरा भोजनालय में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल जाता था। प्रभुपाद ने 12 फुट वर्गाकार के इस सख्त लकड़ी के फर्श वाले कमरे को स्वच्छ और रिक्त रख छोड़ा था। उसका एकमात्र फर्नीचर था आंगन की ओर खुलने वाली 2 खिड़कियों के बीच की दीवार से सटा हुआ रखा काफी टेबल। दोपहर में हर दिन यहां स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करते थे।
भोजन कीथ तैयार करता था, जो सवेरे का अपना सारा समय रसोई घर में ही बिताता था। ये शुरुआत की बात है जब प्रभुपाद जी अमेरिका में जाते हैं, थोड़े से पैसे लेके, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, लगभग 36 या 46 रुपये थे, वो लेकर के गए थे। और शुरुआत में भी काफ़ी तपस्या प्रभुपाद जी ने की वहाँ जाकर के, अमेरिका में भी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शैली के घर में वहाँ रहते थे, यहाँ पर अग्रवाल के घर में, उसकी पत्नी का नाम शैली था। तो वहाँ पर भी वो अपना भोजन, अपना प्रसाद खुद बनाते थे और शैली और उसके पति को भी वही प्रसाद भी खिलाते थे। उसी प्रकार जब वो आगे उनको कमरा मिल गया आगे जाकर के, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये सिस्टम शुरू रखा। भगवान का भोग बनता और जो भी भक्त वहाँ पर आते उनको सबको प्रसाद उनको पाने को मिलता। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी का मिशन है कि कीर्तन भी करो, प्रवचन भी करो और साथ में प्रसाद भी थोड़ा होना चाहिए। बिना प्रसाद के वो कीर्तन प्रवचन वो कामयाब नहीं है। कीर्तन प्रवचन भी करो और साथ में अंत में सबको थोड़ा थोड़ा, जितना भी हैसियत है आपकी उतना प्रसाद तो मिलना चाहिए। अब तो पेट भर के मिलना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति प्रसाद पाता है ना, उसका हृदय, उसकी बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है और धीरे 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 वह भगवान का भक्त बन जाता है, चाहे उसको फिलॉसफी का पता है कि नहीं है। अभी देखिए सरदारों के गुरुद्वारे में देखी जाइए आप, 24 घंटे जब भी आप जाओगे आपको प्रसाद मिलेगा, खूब पेट भर के खाइए। जो छोटे गुरुद्वारे हैं वहाँ पर 24 घंटे तो नहीं मिलता, लेकिन 2 दफ़ा तो मिलता ही है, सुबह शाम को। लेकिन अगर आपने वहाँ पर जाना है विजिट करने के लिए, तो आप पहले उनको टेलीफोन कर दीजिए, तो वो रात को चाहे 2 बजे भी पहुँचोगे आप, तो आपके लिए प्रसाद बन के तैयार रहेगा वो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जितने भी लोग वहाँ पर प्रसाद लेते हैं उनकी गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुद्वारे में दृढ़ विश्वास हो जाता है उनका। हालांकि फिलॉसफी उनको कुछ पता नहीं है, ग्रंथ साहब तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन उनका विश्वास जो है पक्का हो जाता है, ओ ये संस्था बहुत अच्छी है। फिर आगे वो सुनते हैं प्रेम से, फिर आगे फिलॉसफी भी जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी यही तरीका अपनाया, सबको प्रसाद। पहले थोड़ा थोड़ा, तो जो पार्क में जाते थे तो हलवा बना के ले जाते थे, तो हलवा तो ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा देते थे। लेकिन जब अपना जगह होगी रहने के लिए, तो सबके लिए, जितने भी 8-10 लोग जितने भी आते थे, सबके लिए प्रसाद तैयार होता था और भगवान को भोग लगा करके सबको दिया जाता था। तो वही प्रसंग चल रहा है आज का। छोटा सा कमरा था प्रभुपाद जी का, फर्नीचर कुछ था ही नहीं उनके पास। बड़ी तपस्या की है प्रभुपाद जी ने। हम लोग मजे कर रहे हैं अभी प्रभुपाद जी के ऊपर। कहते हैं कि एक केवल काफी टेबल था खिड़की के पास, बस, और कुछ नहीं था। और दोपहर में हर दिन स्वामी जी के साथ कम से कम 10-12 लोग प्रसाद ग्रहण करते थे। भोजन कीथ तैयार करता था, जो सवेरे का अपना सारा समय रसोई घर में ही बिताता था। कीथ मतलब कीर्तनानंद है, हाँ, कीर्तनानंद स्वामी। पहले जो प्रभुपाद जी के शिष्य आए हैं ना, बड़ी सेवा की है, अटूट विश्वास था प्रभुपाद जी के ऊपर उनका, और खूब तन मन धन से सेवा की है। बाद में किसी कारणवश, उनकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, सबकी गलती है, वो छोड़ के चले भी गए किसी कारणवश, लेकिन उनमें केवल उनकी गलती नहीं। उस समय के जितने भी लोग प्रभुपाद जी के बाद रहे, प्रभुपाद जी के होते तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन उसके बाद हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग ये।
तो शुरू शुरू में वेस्ट वर्जीनिया में उनको काम सौंपा गया था कीर्तनानंद स्वामी को। वहाँ पर गौशालाएं थी और खेती बाड़ी का एग्रीकल्चर फार्म था बहुत बड़ा। हमारे जितने भी सेंटर थे अमेरिका यूरोप में, तो वहाँ पर घी दूध वगैरह सब वहाँ से जाता था। वो मैंने देखा कि इंडिया में भी कभी कभी आया है, ज़्यादा नहीं आता था, आया कुछ मुझे याद है, मैंने खाया हुआ है घी वो। तो इंडिया में भी घी आता था वो। बाद में मैं कीर्तनानंद स्वामी के साथ मैं रहा भी हूँ कुछ दिन। किसी मिनिस्टर से मिलने जाना था तो वो मुझे लेके गए थे साथ में किसी होटल में। खैर, तो वही भोजन बनाते थे रसोई का। प्रारंभ में कीथ केवल स्वामी जी के लिए भोजन बनाता था उसने, लेकिन स्वामी जी ने पहले सिखाया उनको सबको, तब भोजन बनाया। तब स्वामी जी ने तो, प्रभुपाद जी तो बर्तन मांजने भी सिखाया, खुद बर्तन मांजते थे पहले। वो तो सारे हिप्पी शापी थे, खाना वो खाया, प्रसाद खाया और ऐसे फेंक दिए पतले पुतले। और प्रभुपाद जी उठा करके फिर उसको डस्टबिन में, या दूसरे बर्तन थे बाद में तो खुद सफाई करते थे। दिल्ली में भी मैंने देखा, हमारे जो प्रेसिडेंट थे और उनकी पत्नी तेजस दास अधिकारी, संडे वाले पहले, बाकी दिन तो ज़्यादा लोग नहीं होते थे। बाकी दिन तो 8-10 लोग जो फॉरेनर आते थे, विदेशी भक्त वही थे। इंडियन तो मैं अकेला रहता था, एक दो और आ जाते थे कभी। लेकिन संडे वाले दिन काफ़ी लोगों को इनवाइट किया जाता था, बड़े बड़े लोगों को। उसमें आम पब्लिक तो नहीं आती थी, लेकिन बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था। तो उनके लिए प्रसाद बनता तो 50-60 लोग तो हो ही जाते थे, ज़्यादा नहीं तो बाद में जो थालियाँ थीं, थालियाँ खरीदी हुई थी उन्होंने इसकी स्टील की, और खुद ही साफ करते थे मियाँ बीबी वो। जब एक दिन मैंने देखा, मैं यार ये तो सारे बर्तन खुद ही साफ कर रहे हैं। मैंने समझा कि कोई साफ करने वाला होगा, लेकिन देखा नहीं वो खुद ही साफ कर रहे हैं, कोई नौकर नहीं रखा हुआ था ही नहीं वो नौकर हमारे पास। प्रसाद भी खुद ही बनाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने बोला मैं भी मांजूंगा आपके साथ बर्तन। फिर मैंने भी मांजने शुरू किए उनके साथ। फिर उसने धीरे धीरे प्रसाद बनाना भी सिखाया, चावल बनाने, पूरी बनानी, आटा गूंदना, सारा सिखाया। उसको सब आता था उसको। उसकी पत्नी को नहीं आता था, लेकिन तेजस को सब कुछ आता था। जलेबी बनाना, गुलाब जामुन बनाना, ये भी सीख लिया उसने। फिर बाद में मुझे बोला कि ये मिट्टी ख़त्म हो गई है तो मिट्टी से बर्तन साफ़ करने चाहिए, ये बिम बुम से नहीं, इसमें कुछ चर्बी चुर्बी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं पता नहीं मुझे। उसने कुछ ऐसा बोला था कि इससे नहीं साफ़ करना है, राख लाओ, सबसे पवित्र राख। तो मैं फिर कुछ घरों से राख ले आता था, या फिर जमुना जी से मिट्टी ले आता था। वो सारे बर्तन साफ करते थे सारे मिल करके। बड़ी तपस्या की प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, बहुत बड़ा है। उसने स्वामी जी के 3 खाने वाले कुकर में, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का कुकर जो है, एक ही समय में 3-4 चीज़ें बन जाती हैं, चावल दाल सब्जी सब कुछ बन जाता है। स्पेशल कुकर बनाया हुआ था प्रभुपाद जी ने, पीतल का था, कहाँ से का। उसने स्वामी जी के 3 खाने वाले कुकर में, 3 खाने वाले कुकर में दाल चावल और सब्जी बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। जो कुछ भी बनता था सामान्यतः उसमें से 1 या 2 मेहमानों के लिए भी बच जाता था शुरू में। किंतु शीघ्र ही जब मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी तो स्वामी जी ने कीथ भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया। 3 खाने वाले छोटे कुकर का प्रयोग छोड़ दिया भी, और कीथ 1 दर्जन लोगों के लिए भोजन तैयार करने लगा। भोजन करने वालों में राफेल और डॉन, यद्यपि उन्होंने स्वामी जी के प्रवचन में इतनी रुचि नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, प्रवचन में रुचि नहीं। हालांकि हमारा यहाँ मेन एम यही होता है कि सबसे पहले वो भागवत सुने और फिर सवेरे की ब्रेकफास्ट लें। लेकिन ज़्यादा लोगों को रुचि नहीं, जिनको रुचि है तो वो तो सुनते हैं, लेकिन जिनको रुचि नहीं है वो पहले ही पहुंच जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। वो भी अच्छा है, खराब नहीं है वो भी। प्रसाद से भी धीरे धीरे भक्त बनेंगे, वो मन शुद्ध होगा, भक्ति आएगी, पर भगवान का प्रसाद है ना। हाँ,
लेकिन इसका मेन आइडिया यही था कि सबसे पहले वो कथा सुने और उसके बाद फिर वो प्रसाद ले। तो भोजन करने वालों में रेफेल और डान, यद्यपि उन्हें स्वामी जी के प्रवचन में इतनी रुचि नहीं थी, प्रसाद ग्रहण करने के लिए हर दिन दिल्ली मंदिर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कीर्तन प्रवचन में, दर्शन में नहीं होते हैं, लेकिन प्रसाद में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, फिर कूपन बांटने शुरू किए कि जो कथा में बैठे हैं उनको कूपन मिलेगा, उन्हीं को प्रसाद मिलेगा, बाकियों को सबसे बाद में मिलेगा। लेकिन क्या होता था, पहले जो कथा में नहीं आया वो पहले पहुंच जाते थे प्रसाद लेने के लिए, जो कथा सुन रहे हैं उनको सबसे लास्ट में। चलो, भक्ति में ऐसा भी करना पड़ता है। तो वो जो दोनों लोग थे वो पहले ठीक समय पर पहुंच जाते थे प्रसाद के लिए। सामान्यतः अपने साथ स्टोर फ्रंट में घूमते फिरते पहुंचने वाले एक दो मित्रों को भी ले आते थे, खुद भी आते और लोगों को भी ले आते थे। स्टीव कल्याण कार्यालय के अपने कार्य से ठीक समय पर टपक पड़ता था। मोर्ट स्ट्रीट की मंडली आती और अन्य लोग भी आ ही जाते थे। रसोई घर उचित प्रकार के भारतीय मसालों से भरपूर था। लेकिन प्रभुपाद जी जो प्रसाद बनाते थे ना, बहुत बढ़िया बनाते। जैसे बचपन में हम लोग प्रसाद खाते थे, जैसे अपने पता नहीं हिमाचल और J&K का जो दाल सब्जी बनती थी तो बड़ी आनंद ही उसमें स्वाद आता था, अलग से किस्म का। दूर 2 मील तक उसका स्वाद आता था, चावलों का और दाल सब्जी का। आजकल वो स्वाद लोगों को पता ही नहीं, कुकर में डाला और आगे देगचियों में बनता था ना, तो बड़ा मतलब दूर से खुशबू आती थी, दिल करता था खाने को। तो प्रभुपाद जी ने भी ये सिखा रखा था। तो सारे मसाले थे उसमें, ताज़ा मिर्च, ताज़ा अदरक, साबुत जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधियां सीख ली थी और उन्हें चक को भी सिखा दिया था। वह उसका सहायक बन गया था। कुछ अन्य लड़के कीथ को देखने के लिए तंग रसोई घर की ड्योढ़ी पर खड़े हो जाते कि बनाता कैसे है, ये पूरी कैसे बन रही है, गोल गोल है ना, वो देखते थे। जबकि एक के बाद एक गोल मटोल मोटी रोटी खुली आंच पर फुटबॉल की तरह फूल जाती थी। हाँ, रोटी बनानी ये फूलानी है ना, पहले नहीं आती थी कीथ को बनानी। प्रभुपाद जी खुद बना के सिखाते थे कि ऐसे फूलती है रोटी। तो फिर उसने भी सीख ली, मैंने भी सीखी बाद में। रोटी तो नहीं बनानी सीखी, लेकिन पूरी बनानी सीख ली थी मैंने, पूरी, हलवा, चावल, दाल, ये। खैर, फुटबॉल की तरह फूल उठती रोटियां और फिर भाप छोड़ती, गर्मा गर्म रोटियों के ढेर में अपना स्थान ले लेती। जबकि महीन किस्म का बासमती चावल उबलकर मुलायम, सफेद, प्रफुल्लित रूप ग्रहण करता होता और सब्जी मंद मंद पकती रहती। दोपहर के भोजन की तैयारी का चरम बिंदु छौंक में आता था। आजकल तो छौंक खत्म ही हो गया लगता है। अगर वो इसमें बनता ना कुकर में छौंक लगता ही नहीं, बीच में घी डाल देते हैं। वैसे छौंक का मजा कुछ और था। जब छौंक डालते हैं तो आवाज आती है चू, खुशबू भी आती है। कीथ छौंक ठीक उसी तरह तैयार करता था जैसा कि स्वामी जी ने दिखाया था। वह अग्नि की लो के ऊपर, हाँ ऐसे करते थे, हम लोग भी करते थे। कटोरी में या कोई चीज़ लेकर के, तो अग्नि होती थी पहले दूसरी चूल्हे जिसमें गोबर के या लकड़ी के होते, तो वहाँ पर उस पर रखते थे। तो जब वो जो घी है देसी वो पक जाता था, बीच में मिर्च और मसाले डाल करके, है ना, बड़ी खुशबू आती। फिर उसको डालते थे देगची के अंदर, तो बड़ी जोर की शू आवाज आती थी, खुशबू आती थी। आजकल वो जमाना खत्म हो गया अभी। वे अग्नि की लौ के ऊपर एक धातु की प्याली रखता जो शुद्ध घी से आधी भरी होती थी
और तब उसमें जीरा डाल देता। जब जीरा लगभग काला हो जाता तब उसमें मिर्च डाल देता, और जब मिर्चें काली पड़ने लगती तो प्याली से धमगोटू उठने लगता, धुआं भी उठता था, उसमें कभी कभी आग भी निकलती थी। इस तरह छौंक तैयार हो जाता। प्रभुपाद जी हरी मिर्च भी खाते थे अलग, ये मिर्च तो डालते थे सब्जी में और दाल में, लेकिन अलग। जब भी मेरी गुरु बहन थी रतनमाला देवी दासी, वो जब भी आती थी तो प्रभुपाद जी के लिए स्पेशल मिर्चें 4-5 लाती थी, लंबी लंबी मिर्चें हरी रंग की, तो प्रभुपाद जी बड़े मजे से खाते थे वो। कीथ चिमटे से खोलते चटकते मिश्रण वाली प्याली को उठाता, जिससे किसी जादूगरनी की देगची की तरह भभक उठती। भभक उठती मतलब उसमें आग निकलती है, जब डालते हो देगची के बीच में ऐसी आग निकलती है, खुशबू निकलती है, धुआं निकलता है। और उसे खोलती दाल के पात्र के मुंह के पास ले जाता, पात्र का ढक्कन हल्के से खोलता और कलई के झटके से छौंक उसमें डाल देता, तुरंत ढक्कन बंद कर देता। अरे छौंक और दाल के मिलने से विस्फोट होता, जिसका सोलहास स्वागत दरवाजे के रास्ते से किया जाए। जो खड़े थे भक्त बाहर गेट के ऊपर रसोई में, वो बड़े खुश होते। ये इस बात का संकेत होता कि भोजन बन करके तैयार हो गया है। ये अंतिम क्रिया इतनी विस्फोटक होती थी कि एक बार उसके कारण बर्तन का ढक्कन उड़कर छत से जा टकराया और जोर से धमाका हुआ। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है, जब देगची में ज़्यादा हवा भर जाती है ना, गैस भर जाती है, तो तब होता है कभी कभी। वैसे देगची का ढक्कन जो है वो वैसे भारी होता था, वो कांसे का होता था वो ढक्कन, भारी होता ढक्कन, हो उसके ऊपर डूंडली सी लगी हुई होती थी उठाने के लिए। देगची का आजकल तो ख़त्म ही हो गई, देगचियाँ है ही नहीं। पहले होती थी देगचियाँ, तो सुराही की तरह होती है और ऊपर से मुंह उसका छोटा होता है। कुकर से तो बढ़िया है कुकर, और उसको ढकना बंद कर दो तो बाहर हवा नहीं निकलती है, अगर फिर भी निकलती है तो उसमें आटा लगा दो दोनों तरफ। कुकर तो उसके पीछे फेल है, जल्दी दाल तैयार हो जाती है। अच्छा, कीथ का हाथ थोड़ा सा जल गया। कुछ पड़ोसी तीखे धमगोटू धुएं की शिकायत करते। उसकी खुशबू तो आती है ना, बाहर धुआं भी आता, तो जब मिर्चें मुर्चें डली होती हैं तो जिसने पहले नहीं देखा तो उसको छींके छूक के आ जाती हैं पड़ोसियों को। किंतु भक्तों को यह अत्यंत प्रिय लगता। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तब स्वामी जी स्नान घर में जाकर के मुंह हाथ धोते और सामने के कमरे में आते। उनके मुलायम गुलाबी रंग वाले पांव सदैव नंगे रहते और केसरिया धोती नीचे टखने छूती रहती। फिर काफ़ी की मेज के पास खड़े हो जाते, जिस पर महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों का चित्र रहता था। ये पंचतत्व खड़े रहते थे, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी खड़े होते। प्रभुपाद जी के सहयोगी उनकी दोनों ओर दीवार से छटकर खड़े हो जाते। कीथ एक बड़ी ट्रे में एक के ऊपर एक रखी दर्जनों चपातियाँ ले आता और चावल दाल सब्जी के पात्रों सहित उन्हें वेदी के सामने रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए बंगला भाषा में एक प्रार्थना करते, और वैसे आमतौर पे तो हम तो ये करते हैं ना, वो तो खाते समय करते हैं, श्रीरा विद्या जाल वो तो बाद में करते हैं, पहले को बंगला में कोई प्रार्थना करते हुए। और वहाँ उपस्थित सभी लोग एक एक बांग्ला शब्द बोलते हुए फर्श पर घुटने तथा सिर टेक कर प्रार्थना में शामिल हो जाते। वहाँ रखे गए भोज्य पदार्थों से महाप्रभु चैतन्य के चित्र को अर्पित अगरबत्ती से उठते सुगंधित धुएं के समान भाप और सुगंधी उठती रहती, और इधर स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी के फर्श पर सिर झुकाए प्रार्थना के शब्द गुनगुनाते रहते। वहाँ तो फर्श के तो ठंडे होते हैं ना, इसलिए लकड़ी का होता है फर्श जो है। तब स्वामी जी अपने मित्रों के साथ बैठकर उन जैसा ही प्रसाद ग्रहण करते, सबको साथ में बैठा करके। पहले ऐसे रिवाज भी था जी, अभी रिवाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है।
पहले जितने भी सीनियर सन्यासी हैं फर्स्ट में, साथ में प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उसके बाद फिर बाकी लोग ऐसे सारे इकट्ठे। आजकल की तरह नहीं है कि सन्यासी अपने कमरे में अलग मिला रहा है, गुरु अपने कमरे में अलग मिला रहा है, तो ऐसा नहीं था। इकट्ठे बैठ करके सब प्रसाद लिया करते थे। ये वैष्णव रिवाज है। वैसे धीरे धीरे रिवाज बदल रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा है वो ये देखा है कि सारे इकट्ठे बैठ करके प्रसाद लेते थे, चाहे कोई सन्यासी है, चाहे कोई गुरु बन गया है, चाहे कैसे भी है। अच्छा, तब स्वामी जी अपने मित्रों के साथ बैठकर उन जैसा ही प्रसाद ग्रहण करते। साथ में वे केवल एक केला और एक प्याला गर्म दूध लेते थे। वे केले को छीलकर प्याले के कोर से नीचे धकेलकर उसके टुकड़े टुकड़े करते जाते और टुकड़े गर्म दूध में गिर जाते। वैसे खुद तो वो दूध और केला खाते ही थे प्रभुपाद जी ला करके, क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रसाद में जब बनाने वाले जो हैं उन्होंने मिर्च डालनी शुरू की थी, तो विदेशी लोग तो मिर्च मुर्च खाते नहीं हैं। ज़्यादा ज़्यादा कच्ची चीज़ों में आलू, कच्चा आलू उबाल करके उसमें काली मिर्च डाल ली, इतना करते हैं, लेकिन वो मिर्च खाने के आदी नहीं थे वो। लेकिन यहाँ तो मिर्च डलती थी थोड़ी बहुत, तो खास करके बंगाल में तो बहुत ज़्यादा मिर्च लोग खाते हैं। बंगाल में, आंध्रा में, पंजाबी लोग भी खाते हैं, तो उनको मिर्च जब लगती थी तो वो थोड़ा तड़फते थे। तो फिर प्रभुपाद जी कहते केला खाओ, तो केला खाने से मिर्च हट जाती है तुरंत। प्रभुपाद जी का खुला आदेश था कि हर एक को अधिक से अधिक प्रसाद खाना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? पेट भर के प्रसाद खाना चाहिए और पेट भर करके कीर्तन भी करना चाहिए। पेट भर के सोना नहीं। जितनी जरूरत है प्रसाद की खूब खाइए और फिर खूब नाचिए कीर्तन में। यही तो भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन ही यही है, खाओ पियो और नाचो, है फीस्ट करो, डेली फीस्ट, फिर कीर्तन करो, नाचो। खाने पे पाबंदी नहीं है। प्रभुपाद जी का खुला, और खुद भी बोलते थे कि प्रभुपाद जी शुरू में तो और लो और लो और लो और लो। प्रभुपाद जी का खुला आदेश था कि हर एक को अधिक से अधिक प्रसाद खाना चाहिए। इससे विनोद और पारिवारिकता की भावना पैदा होती है। इसमें आपस में हंसी मजाक भी होता है और एक अपना परिवार, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये मेरा ही परिवार है सारा, ऐसा भावना पैदा होती है। और अकेले अकेले जैसे बड़े लोगों में आजकल बेटा एक कमरे में खा रहा है, बाप एक कमरे में खा रहा है, इस तरीके, तो वो आपस में प्यार नहीं रहता है। तो अभी भी भक्तों में भी और जो सीनियर सन्यासी हो जाते हैं उनमें ज़्यादा मेल मिलाप बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों? अलग अलग सारे बैठते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है वो तो मुझे कहना पड़ेगा। किसी को केवल बैठकर धीरे धीरे चुगने की या कुतरतने की इजाजत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा खा करके नहीं, पूरा खाओ पेट भर करके। कई लोग थे ना, इतना सा खाया बस हो गया मेरा, नहीं। उन्हें उसी उत्साह से खाना पड़ता था जैसा कि स्वामी जी बल देते थे। प्रसाद भी उत्साह से खाना है, कीर्तन भी उत्साह से करना है, जप भी उत्साह से करना है, बाकी जो भजन है भगवान का वो भी उत्साह से करना है। हर एक चीज भक्ति में, हर चीज उत्साह से। यदि वे किसी को देख लेते कि वे जरा सी वह जी भर करके नहीं खा रहा है तो वे तुरंत उसका नाम लेकर के पुकारते और मुस्कुराकर प्रतिवाद करते, आप क्यों नहीं खा रहे, और खाओ ना, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और वे हंस देते, प्रभुपाद जी हंसते, वो भी हंसते। वो जब मैं जहाज से आपके देश आ रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वे बोले तब मुझे विचार आता था कि अमेरिकन ऐसा भोजन कैसे खाएंगे। इंडियन भोजन खाना उनके लिए तो मुश्किल होता है ना, वो तो उबला उबला खाते हैं, पता नहीं क्या है। वैसे अमेरिकन को तो खाने का पता ही नहीं है एक्चुअली। केवल हमारे भारतीय लोग जो हैं या एशिया के लोग हैं उनको खाना आता है ठीक तरह से, बाकियों को तो खाना आता है नहीं। वो तो मांस मछली क्या क्या गंदा कच्चा बक्का सब खाते हैं वो।
सब्जियां उबाल करके खाएंगे, नमक भी नहीं है, कुछ नहीं है, बर्फी जलेबी रसगुल्ला ये तो उन्होंने कभी खाया नहीं था। प्रभुपाद जी ने सबको सिखाया खाना। जब मैं जहाज से आपके देश आ रहा था, वे बोले, तब मुझे विचार आता था कि अमेरिकन ऐसा भोजन कैसे खाएंगे। और जब लड़के और अधिक भोजन के लिए अपनी प्लेटें आगे बढ़ाते तो कीथ उन्हें दोबारा चावल दाल चपाती सब्जी परोसता। अभी धीरे धीरे सीख गए ना वो भी खाना होना। आखिर हलवा बहुत खाते थे ये ऑस्ट्रेलियन लोग। मुझे याद है एक दफ़ा गेस्ट हाउस के ऊपर प्रसाद हुआ था, क्या फंक्शन था, तो ऑस्ट्रेलियन लड़के मेरे पास ही बैठे थे 3-4। पहले पेट भर करके चावल खाए, हम तो इतने तो चावल लेते जितना भी हमारा इंडियन खाते, तो वो पूरा प्लेट भर लेते चावलों की और सब्जी दाल सब खा के, उसके बाद प्लेट भर करके ही इतना बड़ा तो हलवा भी बना, हलवा जरूर बनता था पहले, हलवा 2-3 बार लिया उन्होंने। उनके लिए नई चीज़ थी। खैर थे वैसे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते थे पहले, तो इस्कॉन में जो आए तो वो लंबे लंबे बड़े, लेकिन नाचते भी खूब थे। हाँ, खाते थे नाचते भी थे, अच्छे लोग थे सारे। हाँ, आखिर ये आध्यात्मिकता था। प्रत्येक से अधिकाधिक खाने की आशा की जाती थी, ये आपको शुद्ध बनाएगा। प्रभुपाद जी जितना प्रसाद आप खाओगे, प्रसाद खाने से क्या होगा, प्यूरिफाई हो गया, शुद्ध हो गए, हमारा मन बुद्धि सब शुद्ध होगा। क्यों शुद्ध होगा? क्योंकि वो भगवान के द्वारा खाया गया है, भगवान की लार उसमें थूक उनके, जो खाते हो, हम भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता है ना हमारे, तो भगवान को जब उगलाते हैं भगवान का भी कुछ गिरता है ना। तो जब भगवान का जूठा खाएंगे तो नेचुरल है हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध होएगी। ये आपको शुद्ध बनाएगा, ये आपसे उन्हें माया से मुक्त करेगा। केवल भगवान का प्रसाद खाने से ही माया से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये उत्तम स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन होता था। यह अमेरिकी भोजन से अच्छा होता था। यह कीर्तन जैसा था, उससे भी बढ़कर था। इस भोजन को ग्रहण कर वे ऊंचे उठ जाते थे, मैं भक्ति में ऊपर उठते थे भोजन खा के। वे सब भारतीय शैली में दाहिने हाथ से खाते थे। शुरू में नहीं पता था लोगों को, कोई बाएं हाथ से खा रहे हैं, कोई किसी से खा रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया उनको, नहीं बाएं हाथ से नहीं खाना है, दाएं हाथ से खाना है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे तो कभी कभी बाएं हाथ से खाते थे, तो माँ बाप सिखाते थे नहीं इधर से खाओ, कभी कभी वो धागा बांध देते थे, ये दाना आता है इधर से खाना है। ऐसे विदेशी लोगों को भी प्रभुपाद जी ने ऐसे सिखाया। वे सब भारतीय शैली में दाहिने हाथ से खाते थे। कीथ और होवर्ड इसे पहले ही सीख चुके थे, क्योंकि कीथ जो पहले इंडिया में आ चुका था, वो उसको इंडियन शैली पता चल गया था और ऐसे व्यंजन का स्वाद वो ले चुके थे। किंतु जैसा कि उन्होंने स्वामी जी और श्रद्धालुओं भरे कमरे के लोगों को बताया, इतना अच्छा भोजन उन्हें भारत में कभी नहीं मिला था। स्टैनली नामक एक लड़का बिल्कुल युवा था और जब भोजन करता होता तो प्रभुपाद एक स्नेही पिता की भांति उसे बराबर देखा करते थे। प्रभुपाद जी बिल्कुल हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। जैसे भौतिक जगत में एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, प्रभुपाद जी भी उतना ही प्यार करते थे अपने शिष्यों से। शिष्य मतलब उनके आध्यात्मिक पुत्र। मुझे याद आ जाती है घटना बार बार। मैं एक दिन सोया हुआ था फर्श के ऊपर, तो नीचे चटाई या कंबल कोई नहीं बिछा रखा था। कह रहे अपनी धोती जो थी आधी खोल के नीचे बिछाई थी, आधी ऊपर ली थी। तो प्रभुपाद जी रात को लगभग 1:30-2 बजे प्रेसिडेंट के साथ आते हैं और मेरे सिरहाने आके खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मैं सपना देख रहा हूँ कि प्रभुपाद जी मेरे सामने खड़े हैं और एकदम अचानक ही मेरी नींद खुल गई, देखा वाकई प्रभुपाद जी खड़े हैं।
तो उन्होंने तेजस को बोला, तुम्हारा बंदोबस्त ठीक नहीं है, भक्तों के लिए नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही मेरा यहां पर कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्रभुपाद जी ख्याल करते कि मेरे पुत्र हैं सारे, ये मेरे शिष्य हैं। और वैसे है भी ठीक है, जो गुरु है वो पिता है, जो भौतिक पिता है वो तो केवल हमारे साथ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल ज़्यादा ज़्यादा है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक पिता है, गुरु हैं, जन्म जन्मांतर तक हमारे पिता रहते हैं। केवल इसी जन्म नहीं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, क्या क्या बोलते हैं वो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, क्या है वो पूरा, चक्षुदान दिला जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जन्म जन्मांतर से, सिर्फ एक जन्म से नहीं, प्रभुपाद जी हमारे कई जन्मों से, क्योंकि हम थोड़े निकम्मे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा, निकम्मा हूं, भक्ति नहीं कर पा रहा, पहले जन्म में भी नहीं की, तो प्रभुपाद जी फिर आते हैं, चल बच्चा पिछले जन्म में तू नहीं गया, अभी लेके जाऊंगा तुम्हें। तो प्रभुपाद जी ने एक दफा कहा भी है, जब तक मेरा एक भी शिष्य इस भौतिक जगत में रह जाता है तो उनको मैं क्लेम करने के लिए बार बार आऊंगा, लेकिन इसका हमने गलत फायदा नहीं उठाना है ना। हमें इसी जन्म में इतनी भक्ति करनी है कि प्रभुपाद जी को तकलीफ ना दें, और उसके बाद फिर भगवत धाम में जाकर के, जहां प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी तो गोलोक धाम दिया है नाम, वैकुंठ भी नहीं कहा, गोलोक था, तो वहां पर जाएंगे और प्रभुपाद जी के साथ रहेंगे। हमारा अलग से ग्रुप होगा, हैं, प्रभुपाद जी का ग्रुप हमारे साथ है, इस्कॉन के जितने भक्त हैं उनका ग्रुप प्रभुपाद जी के साथ होगा। जैसे ऊपर भी अलग अलग यूथ है ना, ये फलानी गोपियों का यूथ है, ये फलानी गोपियों का यूथ है, ये गोपों का यूथ है, उसी प्रकार प्रभुपाद जी का भी यूथ वहां पर होगा और उसमें हम भी शामिल होंगे, आप लोग सब। स्टैनिल नाम का लड़का बिल्कुल युवा था, और जब भोजन करता होता तो प्रभुपाद एक स्नेही पिता की भांति उसे बराबर देखा करते थे। स्टैनली की मां प्रभुपाद जी से स्वयं मिली थी और उसने कहा था कि वह उसे आश्रम में रहने की अनुमति तभी देगी यदि प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल रखें। प्रभुपाद ने इसे स्वीकार कर लिया। वैसे व्यक्तिगत रूप में सभी की वो देखभाल करते थे, प्रभु केवल एक की नहीं, सभी की देखभाल व्यक्तिगत, सबको जानते थे, वो सबका नाम लेते थे। आज फलाना नजर नहीं आ रहा, फलाना क्या हो गया, कहाँ गया है। वे उसे बराबर प्रोत्साहित करते रहते जब तक स्टैनली इतना पेटू नहीं बन गया कि एक बार में 10 चपातियां खाने लगा। पहले तो कुछ नहीं खाता था, लेकिन बाद में एक बार 10-10 चपातियां शुरू कर दी। वह और चपातियां भी खा सकता था यदि स्वामी जी उसे रोक ना देते थे। प्रभुपाद जी फिर कभी कभी कहते नहीं और नहीं, बस इतना ज़्यादा हो गया। स्वामी जी ने स्टैनली के लिए 10 चपातियों की सीमा बांधी। 10 चपातियां तुमने डेली खानी है। किंतु औरों के लिए उनका यही कहना था कि लो और लो और लो, खूब लो। ये छोटी उम्र का था ना, छोटी उम्र का, ज़्यादा खाएगा तो पेट मोटा हो जाएगा। जब प्रभुपाद जी खा चुकते तो वह उठते और कमरे से चले जाते। कीथ सफाई में सहायता के लिए कुछ लड़कों को रोक लेता, शेष चले जाते। कभी कभी रविवार के दिन स्वामी जी दावत के लिए स्वयं विशेष भारतीय व्यंजन तैयार करते। प्रभुपाद जी खुद भी तैयार करते थे। पहले तो करते ही करते थे शुरू में, जब इनको नहीं आता था शिष्यों को बनाना, लेकिन बाद में जब बनाना भी आ गया तो जब गेस्ट को बुलाते थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे उन दिनों, तो प्रभुपाद जी खुद भी कुछ व्यंजन तैयार करते थे। स्टीव, स्वामी जी स्वयं प्रसाद तैयार करते थे और तब उसे ऊपर की मंजिल के अपने सामने के कमरे में हमें परोसते थे, मतलब शिष्यों को परोसते थे वो। हम पंक्तियों में बैठते थे और मुझे याद है कि वे पंक्तियों के बीच नंगे पैर इधर उधर आते जाते रहते और विभिन्न पात्रों में से चम्मच द्वारा हम सब को प्रसाद परोसते जाते। हाँ, ये एक नियम है कि जब भी लाइन में बैठे होते हैं पंक्ति में, तो जो बांटने वाले हैं वो नंगे पांव होने चाहिए। ये ब्याह शादियों में तो जूते पहन के बांट रहे होते हैं,
यहाँ कहीं लंगर लुंगर बाहर लगे होते हैं ना, वहाँ भी देखा मैंने। वहाँ भी जूते पहन करके प्रसाद बांट रहे होते हैं। पंक्ति तो लगी होती है, लेकिन बांटने वाले जो है चप्पल पहन के या जूते पहन के बांट रहे हैं। तो ये वैष्णव नियम नहीं है, नंगे पाँव होना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी वे पूछते कि हमें क्या चाहिए, और क्या ये और चाहिए, ये दाल और चाहिए, हलवा और चाहिए, और वे प्रसन्नतापूर्वक परोसते। वे व्यंजन सामान्य नहीं होते थे, अपितु मिष्ठान होते थे। हाँ, मायापुर में भी मैंने देखा 2-3 साल मैं लगातार पहले जाता रहा था। अभी तो 3-4 साल से गया ही नहीं, जब से वृंदावन आया हूँ मैं। तो जब तक महाराज, उनका उन दिन पर जन्मदिन होता था, क्या होता, कुछ था फंक्शन कोई होता था उनका, हर साल ही मैंने 3 साल देखा। वो छत के ऊपर गुरुकुल के बच्चे और जब तक महाराज खुद वो बांटते थे प्रसाद। और लो और लो और लो और लो, ये पूड़ा ले लो, ये बर्फी ले लो, ये कलाकंद ले लो, बांटते थे छत के ऊपर। और जितने वैष्णव लोग जाते थे तो उनके जो शिष्य हैं जब तक महाराज के, खास करके सन्यासी और प्रभुपाद शिष्य, उनके चरणों को धोते थे, पैरों को धो करके तब जाने देते थे। मैंने मना कर दिया, नहीं, इसके बिना आप जा नहीं सकते ऊपर। तो ये भी वैष्णव रिवाज है। हाँ, हमारे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, J&K हिमाचल में या पंजाब में भी, जब कोई शुभ कार्य होता था तो लोगों को खिलाने के लिए बुलाते थे, तो पंक्ति में बैठाने से पहले उनके पैर धोए जाते थे और उनके हाथ धुलाए जाते थे। फिर उनको बैठा करके पत्तल वगैरह देते। उन दिनों इनका प्लेटों का रवाज नहीं था, पत्तलों का रवाज था। मंदिरों में तो था, घरों में भी पत्तलों का रवाज था। और गिलास जरूर देते थे, गिलास पानी पीने के लिए गिलास रखते थे। और उसके बाद जब खा बैठते थे तो गिलास में कुछ पैसे डाल देते थे और बाहर जा करके उनका हाथ धुलाते थे। पैर हाथ धुलाना नहीं, जाती दफ़ा तो पैर नहीं जलाते थे, आती दफ़ा पैर धुलाते थे, जाती दफ़ा सिर्फ हाथ धुलाते थे। तो वे जब तक महाराज के शिष्य जो हैं, शिष्य और शिष्यनियाँ सारी हैं, वो पैर धुलाते थे, हाथ धुलाते थे। अच्छा, तो प्रभुपाद जी जो व्यंजन बनाते थे बहुत सामान्य नहीं होते थे, मीठे मीठे होते थे। मीठे चावल, कचौरियाँ। प्रभुपाद जी कचौरी तो बहुत पसंद थी। प्रभुपाद जी की बहन, क्या नाम भूल गया मुझका, मैं पर्सनली जानता था उनको, हैं, हाँ मुझे नाम भूल गया। तो वो जब भी आती थी वृंदावन में भी, दिल्ली में भी, तो कचौड़ियों के टोकरे भर के 2 ले आती थी वो। प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत पसंद थी ना, तो प्रभुपाद जी को देती, फिर प्रभुपाद जी फिर सबको बांटते थे कचौरियाँ। खूब बड़ी अच्छी कचौरियाँ बनती थी वो। हमेशा जब भी आती थी वो प्रभुपाद जी की सिस्टर, वो कचौरियाँ जरूर लाती थी। मेरे साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी, मैं ही था उस दिन में, इंडियन और तो कोई ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, तो कचौरियों का जो उनको मिष्ठान का स्वाद विशेष होता था। हमारी पूरी प्लेट खा लेने के बाद भी वे आते और कहते और ले लो और ले लो। एक बार वे मेरे पास आए, ये कौन बोल रहा है, स्टीव बोल रहा है। प्रभुपाद जी एक बार मेरे पास आए, पूछा कि मुझे और क्या चाहिए, क्या मुझे कुछ और मीठे चावल चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक भ्रांति वश मैंने सोचा था कि जो वस्तु मुझे सबसे अधिक पसंद हो उससे अपने आप को वंचित रखना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना, खास करके जो दूसरे लोग हैं, कि जो चीज़ आपको पसंद है ना तो वो मत खाइए, त्याग दो उसको। ये भी तपस्या है एक। तो उसने भी यही सोचा कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है, खीर या मीठे चावल तो मुझे नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। इसलिए मैंने कुछ और सादा चावल मांगे, किंतु वह सादा चावल भी तले पनीर के टुकड़ों से युक्त पीली किस्म का बढ़िया चावल था, उसमें पनीर डाले थे। छुट्टी की रातों में 5 मिनट है अभी, एक पैरा पढ़ सकता हूं मैं। छुट्टी की रातों में स्वामी जी का आश्रम शांत रहता। वे पूरी तरह संध्या अकेले रहते। या तो वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद और टंकन में लग जाते, या 10 बजे
रात तक 1-2 आगंतुकों से आराम से बात करते। छुट्टी वाला दिन लोग कम आते थे शायद वहाँ पर अमेरिका में, तो यहाँ तो फिर वो टाइप करते, टाइपराइटर था उनके पास एक पुराना का, बाद में चोरी भी हो गया था वो टाइपराइटर, है ना। किंतु बैठक की रातों में सोम, बुध तथा शुक्रवार को आश्रम के हर कमरे में चहल पहल रहती थी। मतलब इन दिनों प्रभुपाद जी का प्रोग्राम होता था, सोम, बुध तथा शुक्र। आश्रम के हर कमरे में चहल पहल रहती थी। प्रभुपाद अब अकेले नहीं थे, उनके नए अनुयायी उनकी सहायता कर रहे थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करने तथा कृष्ण भावनामृत के विषय में लोगों को जानकारी देने के उनके प्रयत्नों में सहयोग दे रहे थे। अभी तो सारे जानकारी देते थे हरे कृष्ण के बारे में। अपने पिछले कमरे में प्रभुपाद भागवत के अनुवाद का कार्य करते या 6 बजे तक आगंतुकों से वार्ता करते। उसके बाद वे स्नान के लिए उठ जाते। कभी कभी स्नान घर खाली होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती। नहाने वाले ज़्यादा होते थे, प्रभुपाद जी भी उन्हीं कमरों में नहाते, उसी बाथरूम में नहाते थे जहाँ बाकी नहाते थे। दिल्ली में भी ऐसा ही था। बंगाली मार्केट में जब आप थे तो प्रभुपाद जी का छोटा सा कमरा था, पीछे एक ही बाथरूम था, तो जितने भी भक्त होते थे वहाँ पर सबको इंतजार करना पड़ता था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी भी वहाँ पर, उन्होंने जब युवा अनुयायियों को 2 दिन में 2 बार स्नान करने की आदत डाली। बोला कि सबको कम से कम 2 दफ़ा स्नान करना है, 1 दफ़ा नहीं। खास करके टॉयलेट वगैरह जाने के बाद तो खूब नहाना है ना। बाद में तो 3 दफ़ा हमारे जो भक्त हैं इस्कॉन के 3 दफ़ा नहाते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम को। लेकिन शुरू में प्रभुपाद ने 2 दफ़ा तो उनको आदत डाली ही है। उन्होंने अपने युवा अनुयायियों को दिन में 2 बार स्नान करने की आदत डाली थी और अब अपने स्नान घर में औरों को सांझी बना लेने के कारण कभी कभी उन्हें असुविधा भी हो जाती थी। प्रभुपाद जी को भी असुविधा, प्रभुपाद जी ने बड़ी असुविधा देखी है। जब एक एक बाथरूम है तो इतने लोग हैं तो कैसे नहाएंगे? 15-20 तो होते थे दिल्ली में भी, और यहाँ भी यही हाल है। सोने के लिए आजकल तो हमारे पास बड़े बड़े पलंग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के पास फोल्डिंग पलंग होता था। दिल्ली में खुद तेजस प्रभु खरीद के लाए थे, मैं और तेजस खरीद के लाए थे, और नीचे बिछाने के लिए कंबल लेकर बिछा दिया, चादर बिछा दी, और सोने के लिए पतली सी रजाई, वो उसमें भी ठंड लगती होगी। फिर मैंने तेजस प्रभु को बोला कि भाई इसमें तो प्रभुपाद जी को ठंड लगेगी, बुजुर्ग हैं, तो फिर क्या करें? फिर हीटर एक लेके आए। उन दिनों ये बड़े बड़े हीटर नहीं होते थे, और राड वाले हीटर होते थे। हीटर जलाया तब प्रभुपाद जी वहाँ पर सोए थे। तो प्रभुपाद जी ने जितनी तपस्या की है, या प्रभुपाद जी के जो शिष्य रहे पहले वाले, उन्होंने जितनी तपस्या की है, हम लोग उतनी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की